वेलकम ट्रेडर्स। आज के सेशन में हायर टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमें उसको फाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग को निखार देना चाहते हैं तो हायर टाइम फ्रेम जो है उसके एनालिसिस आपको जो है वो मास्टर करने पड़ेंगे। इसमें मंथली साइकिल की कैंडल को देखते हैं ना। मंथली कैंडल अगर बार चार्ट को देखा जाए तो हाई एंड अ लो, ओपन एंड अ क्लोज, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट बनेगी जिसमें आप पूरे महीने की ट्रेडिंग जो है विद इन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जो आप देखेंगे, उसकी एक ओपन प्राइस, क्लोज, हाई एंड अ लो। उसमें फिर क्या होता है कि एट द लो ऑफ द मंथ आपको फर्स्ट ग्रीन डे जो है वो नज़र आएगा। फर्स्ट ग्रीन डे मीन्स के दी क्लोजिंग प्राइस जो मार्केट की है वो ओपनिंग प्राइस से अबव क्लोज हुई है। तो इसी तरह मंथ के साइकिल में जब आपको फर्स्ट ग्रीन डे लो ऑफ द मंथ नज़र आए तो आप कंटिन्यूसली जो है वो लो ऑफ द डे उसमें आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, जिसमें आप बुलिश ट्रेंड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सो मार्केट मेकर का जो मास्टर पैटर्न ट्रेडिंग कोर्स में बताया गया है, उसमें आप फिर जो है कि V1 V2 उस तरह के साइकिल्स को जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लो ऑफ डे या लो ऑफ वीक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है ट्रेडिंग के लिए, जिसको आप जो है वो अपने सेटअप के साथ अलाइन करके विद इन अ ट्रेडिंग सेशन जिसमें आप ट्रेड करते हैं, उसके साथ आप जो है ना फिर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो समवेयर अराउंड दिस लो ऑफ द मंथ फर्स्ट ग्रीन डे, फिर बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, लो ऑफ डे, लो ऑफ वीक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। कुछ काउंटर ट्रेंड डेज भी आते हैं, लेकिन बाय द फोर्थ वीक जो कैलेंडर मंथ का आखिरी वीक है उसमें समवेयर अराउंड आपको हाई ऑफ द मंथ के नज़दीक नज़दीक जो है वो फर्स्ट रेड डे जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं। फर्स्ट रेड डे बेसिकली वो दिन है जब जो क्लोजिंग प्राइस है मार्केट की वो ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होती है। तो बाकी जो अ, आपके थीसिस हैं या मार्केट्स का जो साइकिल है या मास्टर पैटर्न है, वो चीज़ें जो हैं वो फ्री कोर्स में शेयर की गई हैं, आप उनको रेफ़र करें वहाँ पे। इसी तरह जो मंथली साइकिल है उसमें अगर मंथली साइकिल में अ, एक बेरिश कैंडल है तो उसकी ओपनिंग प्राइस हाई होगी अप ऑन द टॉप, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी। तो इसी तरह उसकी हाई और लो कैंडल जो है वो उसका हाई और लो फॉर्म होगा। तो इसी तरह मंथ साइकिल में फर्स्ट रेड डे की अपॉर्चुनिटी आप जो है वो हायर टाइम फ्रेम के साथ जो है वो देख सकते हैं। उसमें बेसिकली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अगर तो आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड रखना चाहते हैं तो आप बेसिकली हाई ऑफ द मंथ या लो ऑफ द मंथ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपनी जो है वो ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट रेड डे आएगा या मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रही है तो आपको हाई ऑफ डे या पिछले दिन की हाई प्राइस या हफ्ते की हाई प्राइस जो है, इस तरह के लेवल्स पे आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती नज़र आती आती रहेंगी। तो कंटिन्यूअसली जब वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 जब आप कैलेंडर मंथ के थर्ड या फोर्थ वीक में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे एक शॉर्ट रिवर्सल्स भी नज़र आती हैं जिनको शॉर्ट स्क्वीजेस भी कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रीन डे जो है वो अमूमन आपको फर्स्ट लो ऑफ द मंथ के नज़दीक नज़दीक बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ नज़र आएगा। तो कोई भी चार्ट आप उठा के देखें, जब भी आप मंथली चार्ट्स को देखेंगे या डेली चार्ट को भी देख लें, लेकिन अगर आपके पीरियड सेपरेटर जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कैलेंडर मंथ के साथ सेपरेटेड हैं तो आपको वो विजुअली नज़र आएगा कि कैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ या ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ जो प्राइसेस जा रही हैं, उसमें आपको ओपन हाई लो एंड अ क्लोज का जो है वो नज़र आएगा। और बार चार्ट्स अमूमन मैं बार चार्ट्स यूज़ करता रहा हूँ पहले, लेकिन अभी मैं कैंडल चार्ट्स ही यूज़ करता हूँ क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे सिंपलिसिटी वाला चाहिए था वो मुझे ब्लैक एंड वाइट जो उसमें इट्स ईजियर फॉर मी टू एक्चुअली सी द ट्रेंड्स। लेकिन अगर आप बार चार्ट पे जाएं तो क्लासिकल चार्ट पैटर्न के जो इवेंजलिस्ट हैं या जो लोग इसके साथ ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा, स्पेशली पीटर ब्रांड को मैं फॉलो करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो बार चार्ट्स की एग्जांपल ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर आप मंथली चार्ट्स को मंथली कैंडल्स को देखें तो आपको आप देखेंगे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी हाई या लो ऑफ द मंथ लेवल जब ब्रेक होते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो पिछले महीने की रेंज में रिट्रेस ज़रूर करती है। तो हायर टाइम फ्रेम्स को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप फिर जो है हायर टाइम फ्रेम्स को अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के साथ आप जो है ना उनको रेजिस्ट करना छोड़ देंगे। ये एक सबसे जो है ना बड़ी एक बेनिफिट की बात है इस चीज़ को जब आप समझना शुरू कर देंगे।
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के साथ अपना ट्रेंड या अपनी जो है वो ट्रेडिंग सेटअप की या ट्रेड प्लान्स आप जो बनाते हैं, जो सेटअप्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, दे आर मच लुक्रेटिव। उसमें आपको प्रॉफिट्स और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा मिल जाता है। प्लस आप मार्केट मेकर का जो वीकली टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं फ्री ट्रेडिंग कोर्स में, उनके साथ अलाइन करके तो फिर आप अपनी ट्रेड जो है उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि लो ऑफ द मंथ या हाई ऑफ द मंथ में क्या होता है कि डीलर्स जो है ना, वो ऑर्डर बुक्स को फ्लिप करना शुरू कर देते हैं। मतलब दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे वो आके ब्रेक सप्लाई करते हैं, अपनी एक्यूमुलेशन एक फ़ेज़ रहता है जिसमें वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्यूमुलेट करके देन दे स्टार्ट गोइंग ऑन द अदर साइड। क्योंकि मंथली साइकिल में ऑब्वियसली दे हैव टू पुश अप, अप या पुश डाउन डाउन डाउन। तो 3 पुश का जो साइकिल है, अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं, तो इस बिज़नेस में आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो मंथली साइकिल में भी इसी तरह ही है, डीलर्स जो हैं वो आपको अमूमन 3 पुशेज़ जो हैं वो नज़र आएँगी। तो अगर आप अपने हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को इस माइंडसेट के साथ जो है वो देखना शुरू कर दें, तो फिर आपको अपने सेटअप्स जो आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उनके साथ जो है अपनी ट्रेड की प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन करने में बड़ी आसानी होगी। और आप जो है इससे एक तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बड़ी नज़र आएँगी, जिसमें आप जो भी आपकी लिस्ट या मार्केट्स की बास्केट आपने बनाई हुई है, उसमें से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के, कोई भी मार्केट उठा के, अगर आपको वो आपका सेटअप दे रही है मार्केट और आपके पास सिग्नल है और ट्रिगर इवेंट्स हैं, तो आप उनको उनकी बेस पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो अनफॉर्चुनेटली रिटेल ट्रेडर्स को जो इन बिटवीन पढ़ाया जाता है कि ये रेजिस्टेंस और सो मैनी लाइंस एंड गार्बेज, इतना बिजी हो जाते हैं चार्ट्स के, इंसान का जो है ना वो फोकस नहीं रह पाता। देर इज़ नो क्लैरिटी। फ्री कोर्स में भी आपके साथ शेयर किया गया था कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं वो यही लेवल्स हैं बस। हाई ऑफ ईयर, हाई ऑफ मंथ, हाई ऑफ वीक, हाई ऑफ डे। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या मुझे सेल करना है, तो आई वुड सेल एट हाई ऑफ मंथ या हाई ऑफ वीक, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 3 to 4 ट्रेडिंग डेज़ का जो है वो रन मिल जाएगा, जो कि एक एंटिसिपेटेड मूव होती है। इसी तरह अगर आप बाय लो कर रहे हैं और मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो आप लो ऑफ मंथ, लो ऑफ वीक, लो ऑफ डे और लो ऑफ ईयर, इन लेवल्स पे जो है वो आपको सपोर्ट मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पे अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स जो हैं वो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, और डीलर्स जो हैं वो मार्केट में इन लेवल्स पे जो है वो अपना इंड्यूस और ट्रैपमेंट वाली जो स्ट्रैटेजी है, उसको अपना के जो अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको पूरा करते हैं। तो आइए ज़रा चार्ट्स को देखते हैं। ये नेचुरल गैस की मार्केट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं नेचुरल गैस का। और ये जो वर्टिकल पीरियड सेपरेटर्स हैं, ये कैलेंडर मंथ की सेपरेशन है। तो देख सकते हैं आप कैसे ये मार्केट जो है जनवरी 2025 में शुरू हुई थी। तो ये लो ऑफ द मंथ साइकिल का उसका लेवल था, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने एक हायर पुश की। ऑलवेज लुक टूवर्ड्स लेफ्ट, आप जितना चार्ट के लेफ्ट पे देखेंगे आपको उतना ही वो नज़र आएगा। तो अगर आप ये देखें कि ये पीक फॉर्मेशन लो, शिफ्ट एंड अ ट्रैप राइट, एक्सटेंडेड डब्ल्यू था, और 1 2 और 3, एंड देन मार्केट जो है वो एक ख़ास जो ट्रेंड के साथ जो है वो अ, ऊपर जा रही है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इसको इस ज़ाविये से अगर देखें कि ये फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ जो है, वो एक डोजी की शेप में था, फॉर्म मार्केट एक लो फॉर्म करती है, तो ये लो ऑफ मंथ लेवल रहता है, ठीक है। इसी तरह हाई ऑफ मंथ लेवल की बात करें तो ये आपका हाई ऑफ का मंथ लेवल जो है वो अ, आपको नज़र आएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो वीक है, प्रीवियस मंथ है जो, उसका एक ख़ास लेवल था, तो उसको एक्सीड करने के बाद मार्केट, ठीक है, कैसे मार्केट उसको लेवल को ब्रेक करती है एंड देन कम्स बैक इनटू द रेंज। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रीन डे की बात करें, तो ये आपका फर्स्ट ग्रीन डे मिल गया आपको, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट मेकर का जो वीकली टेम्पलेट है उसको फॉलो करें आप, लेकिन ये थर्सडे था और ये फ्राइडे था, ठीक है। और फ्राइडे का दिन जो है वो डाउन क्लोजिंग डे था, उसने लो ऑफ द मंथ फॉर्म किया। इसी तरह नया वीक का साइकिल जब स्टार्ट होता है तो मंडे ओपनिंग रेंज, ट्यूसडे को रेंज एक्सपेंड करते हैं, एंड वेडनेसडे जो है वो रिवर्सल डे है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट्स जो हैं एक ख़ास लेवल से एक्सीड करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीन डे सिग्नल अगर आपको मिल गया, तो उसके अगले दिन आप देखें कि बाय लो, सेल हाई अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसके बाद लगातार 3 दिन कंसेक्यूटिवली लो ऑफ द डे कोई लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट वाज इन एन अपवर्ड ट्रेंड। तो फर्स्ट पुश, स्टॉप एंड लो राइज, स्टॉप एंड लो राइज,
एंड देन राइज बिग। और यहाँ पे आप देखें कि ये प्रीवियस मंथ का जो लेवल है, ठीक है, इसमें अक्सर आपको जो है ना प्रीवियस हाई ऑफ मंथ पे जब ये लेवल ब्रेक होता है तो इसमें यूजुअली मार्केट मेकर्स या डीलर्स क्या करते हैं कि हायर अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज जो लोग अपनाते हैं वो भी ट्रैप किए जाते हैं। तो इंड्यूस एंड ट्रैपमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो मेथड इस्तेमाल करके डीलर्स जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को या सेटअप्स जो आप ढूंढ रहे हैं या आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको डीलर की स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन कर लें, तो इस तरह आप जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे में भी देख सकते हैं जिनमें आप अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप जो है लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडर्स हैं तो एटलीस्ट इफ़ यू होल्ड योर पोजीशंस फॉर 3 टू 4 ट्रेडिंग डेज़, 5 ट्रेडिंग डेज़, देन उसमें आप अपनी जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ को हाई ऑफ द मंथ और हाई ऑफ द ईयर इस तरह के लेवल्स पे जाके उनके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रीन डे की एक एग्जांपल थी। बट देखें कैसे हाई ऑफ द मंथ की बात की थी जब आपको कैंडल दिखाई गई थी उधर पावर पॉइंट स्लाइड्स में कि एट द टॉप ऑफ द मंथ लाइक हाई ऑफ द मंथ आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट रेड डे वाली नज़र आएंगी क्योंकि मार्केट पिछले 2 महीने से इन दिस केस वाज इन अ बिग अप ट्रेंड। तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं दिस वाज अ गुड डाउन क्लोजिंग डे और फिर दोबारा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है एंड देन इट क्रिएट्स एन एम फॉर्मेशन। तो उसके बाद ये आपका फर्स्ट रेड डे एंड देन द मार्केट डज वट एवर इट डज। लेकिन आप अपनी जो है वो स्ट्रेटजी उसको इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। तो इन एनालिसिस से क्या होता है कि आप जो है हायर टाइम फ्रेम के थीसिस को समझ के उसको रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं। आप फिर उस अपनी ट्रेड्स को उसी के साथ अलाइन करते हैं। आ जाएँ अभी करंट मंथ की जो जून और मई की ट्रेडिंग है उसका एक्टिविटी देखते हैं, नेचुरल गैस में ही देखते हैं। फर्स्ट ग्रीन डे की बात करते हैं। तो ये लो ऑफ द मंथ, लो ऑफ द ईयर लेवल था इस मार्केट में। ये जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है दिस वाज़ अप्रैल 24th। और आप देखें कैसे मार्केट पुश 1, पुश 2, पुश 3 एंड देन दे डू अनदर एक्सटेंडेड डब्ल्यू, ठीक है? तो उसमें दे ट्रैप मोर एंड मोर पीपल वेयर मेजॉरिटी जो है वो ये रिटेल ट्रेडिंग जो हैं ट्रेडर्स हैं वो मेजॉरिटी यही देखते हैं कि इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग द लो देन सेल द लो। ये पता नहीं मुझे क्यों इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे फिर आप देखें कि नाइस इनसाइड डे, फिर फर्स्ट ग्रीन डे, ठीक है, एंड देन क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द कैलेंडर मंथ था तो उसमें फिर हमें एक इनसाइड डे मिला एंड फर्स्ट कैलेंडर डे में आप देख सकते हैं कि मई के महीने में आपको एक जो है वो अप ट्रेंडिंग डे मिला। लेकिन आप जो है ना पीछे से अगर आप लेफ़्ट देखें तो पिछले महीने के जो लास्ट वीक की ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें आपको ये जो है ग्रीन फर्स्ट ग्रीन डे था और मार्केट कॉइल्स या एक्यूमुलेशन या जो भी उसको ना एक नैरो रेंज में ट्रेड करती है एंड देन दे एक्सपैंड द रेंज। सो फर्स्ट हायर क्लोज, सेकंड हायर क्लोज, थर्ड हायर क्लोज, उसके बाद आपको एक रेड डे मिलता है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि मार्केट स्टिल लाइक फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम इट इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है? तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है अपनी आप ट्रेडिंग जो है ना उसकी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस इज़ ऑलवेज इन द बॉक्स। साइडवेज ये ट्रेंड लाइंस और इस तरह की चीज़ें ये सब गार्बेज है। रिटेल इंडस्ट्री में इन चीज़ों को ट्रेंड लाइंस और ये चीज़ें ये आपको कंफ्यूज करेंगी। क्लासिकल चार्ट पैटर्न के प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो प्राइस इज़ ऑलवेज इन द बॉक्स। तो 100 पिप्स जो बॉक्सेस हैं उसमें प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करती है। तो साइडवेज देखें तो ये हाई ऑफ द मंथ जो है वो फॉर्म हो गया था, ठीक है, ये मंथ ऑफ मई का। एंड देन उसके बाद आपको एक फर्स्ट रेड डे मिलता है क्लोज नियर क्लोज टू दिस। तो आप ये देखें ये फ्राइडे था, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड क्लोज हुई थी क्योंकि ये हाई ऑफ द मंथ लेवल था इन दिस केस। एंड देन वहाँ से फिर फर्स्ट रेड डे आता है एंड देन प्रीवियसली अप्रैल में लो ऑफ ईयर भी था, लो ऑफ मंथ भी था। तो इसमें अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि कैसे मार्केट 3-4 दिन जो है वो क्लोजेस लोअर क्लोजेस थे, ठीक है? तो क्योंकि ऊपर से लोअर हाइज एंड लोअर हाइज एंड अ लोअर लो, तो एक जगह पे आके प्राइस जो है वो रुकेगी। तो अगर आप इसको देखें तो पुश 1, पुश 2 एंड पुश 3, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। तो ये फर्स्ट लेग आप बोल सकते हैं डब्ल्यू की एंड देन दिस वाज द सेकंड लेग ऑफ द डब्ल्यू एंड देन प्राइस इज मूविंग साइडवेज एवर सिंस। तो इसको अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड देन ये भी मंडे था तो देन दे गो बैक इनटू द रेंज लो ऑफ ईयर, लो ऑफ मंथ लेवल जो है प्रीवियसली उसको टारगेट करके देन दे जस्ट रिवर्स द प्राइस। सो यूजुअली दोज डेज आर यूज फॉर रिवर्सल्स। तो इसी तरह मई का लास्ट वीक भी जो था वो भी
प्राइस जो है वो लो ऑफ मंथ जो है ना उसके करीब करीब थी। तो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जिसको कह सकते हैं आप, ये बड़े स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स जो है ना पैटर्न्स हैं। इनमें आप देखें कि 1 2 3, मेरे उस्ताद बोलते थे कि डोंट हिट ए लेवल 3 टाइम्स एंड रिवर्स इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज़ देन आई विल ओन यू। तो वो बहुत ईज़ी मनी है उसमें, वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो इसमें अभी करंट वीक की अगर देखी जाए, बात की जाए, तो उसमें फिर लो ऑफ मंथ लेवल एक्सीड नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसमें ट्रैप नहीं था। तो दिस लेवल ऑन जून 13 फ्राइडे वाज़ द फर्स्ट ग्रीन डे। प्लस जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या जो मिडल ईस्ट में जंगी सूरत-हाल बनी हुई है, ईरानियन जो नेचुरल गैस के इक़्तिसादी मामलात थे, उन पे जो अटैक्स हुए हैं, उसकी वजह से फिर ज़ाहिर-सी बात है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से आके मार्केट मेकर्स या डीलर्स को तो एक रीज़न चाहिए, एंड देन दिस मार्केट इज़ कंटिन्यूइंग टू ग्रो हायर एंड हायर एंड हायर। तो इसमें ये है कि आप काउंटर ट्रेंड डेज़ जो हैं वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 3 हायर क्लोजेज़। लेकिन वीकली टेम्पलेट को भी मद्देनज़र रखें। दिस वाज़ अ गुड लेवल जहाँ पे उसने मार्केट ने ब्रेक किया है। एंड देन द नेक्स्ट टारगेट इज़ प्रीवियस मंथ्स हाई। तो अपेरेंटली अगर आप इस चीज़ को क्लासिकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखें, तो रेंज एक्सपेंशन की बात करेंगे तो मिडल ऑफ द बॉक्स आप अगर सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न को या डबल बॉटम को ही जो है रेंज एक्सपेंशन करें, तो इट इज़ कमिंग अप टू 100% रेंज एक्सपेंशन जो है वो प्रीवियस मंथ्स हाई ऑफ मंथ लेवल है। तो अगर आप इसमें जो है लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं, तो इस तरह आप जो है अपना एटलीस्ट 3 टू 5 बिजनेस डेज, अगर आपके वो गोल्स के साथ रेजोनेट करती है, देन यू कैन ओपन ए पोजीशन। बट यूजुअली बाय लो मींस बाय एट द लो ऑफ द मंथ या लो ऑफ द वीक, एंड देन फिर उसके हिसाब से या लो ऑफ द डे जो है उसके हिसाब से जो आप करें। तो ये तो एग्जांपल थी फर्स्ट ग्रीन डे की। हायर टाइम फ्रेम पे उनको फाइट ना करें, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको उसके साथ अलाइन करें। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी फर्स्ट रेड डे की। तो उसमें गोल्ड जो है उसको देखते हैं। गोल्ड में अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है। दिस वाज 35-37। तो ये लो ऑफ द मंथ था। और अगर आप शुरू वाली स्लाइड्स देख रहे हैं तो फिर आपको पता है कि प्राइस ओपन्स अप हियर, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस थी इस महीने की, एंड देन दिस वाज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट मंथ। तो ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो ये अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड जो है मार्केट उसमें जा रही है। लेकिन आप देखें कैसे पुश वन, ठीक है, ये चेक करें, वन एंड देन टू एंड अ थ्री। तो थ्री का फिगर जो है ये आपको काफ़ी नज़र आएगा इस मार्केट में। तो जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल मिल गया फर्स्ट रेड डे का, ये आपका फर्स्ट रेड डे हो गया एक पिन हैमर की शक्ल में। तो नेक्स्ट डे आप जो है ना वो प्राइस को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसी तरह अगर इन चीज़ों को जो है आप कंसिडर करते रहें, तो ये एक लेवल है प्रीवियस मंथ मई का, ठीक है। और देखिए कैसे गोल्ड की प्राइस जो है, इवन आई डिड शॉर्ट दिस मार्केट ऑन अ फ्राइडे टू गेट माय 100 पिप्स। लेकिन ये देखें कैसे मार्केट्स जब इन लेवल्स के पास पहुंचती हैं हाई ऑफ मंथ, तो कैसे एक फर्स्ट रेड डे आपको नज़र आया। इसी तरह जब मार्केट वन टू दो हायर पुशेस थी, क्योंकि ये पिन हैमर था, ठीक है। तो इसमें ट्रैप ट्रेडर्स थे इस लेवल पे, मे बी दैट्स द रीज़न डीलर्स ने उसको एक्सीड नहीं किया। तो दे ब्रॉट द प्राइस बैक डाउन, राइट। तो एक राउंड फिगर भी थे 3475 जो है वो 100 पिप बॉक्स की एक लिमिट है। तो इट्स हाफ नंबर्स, राउंड नंबर्स एंड क्वार्टर नंबर्स। तो स्वीट स्पॉट्स जो हैं उन नंबर्स पे डीलर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस एंड ट्रैप किया जाए। तो इसमें फिर आप देख लें कि कैसे मार्केट जो है वो अपना साइकिल पूरा करती है, ठीक है। 1 2 3 ये काउंटर ट्रेंड डे डे था। यूजुअली क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स अमूमन यही सोचते हैं कि ओ दे दिस वन क्लोजेस, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मार्केट वापस जा रही है। बट वो हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस या उसके थीसिस को नहीं समझते। तो यहाँ पे ये पीक फॉर्मेशन हो चुकी थी ऑलरेडी गोल्ड की। तो ये देखें पिन हैमर, सही है। एंड देन लोअर लो जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। तो अगर आप मास्टर पैटर्न के साथ फ़ैमिलियर हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक एम फॉर्मेशन जो है ये शॉर्ट टर्म एम है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट लेग है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। उसमें जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं अप इन दिस पिन हैमर ऑन दैट डे,
उनकी नेगेटिव पोजीशंस को कभी भी मार्केट मेकर जो हैं वो रिलीज़ नहीं करते। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑन अ हायर टाइम फ्रेम कैसे आप जो है अपने ट्रेड्स को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन इंट्राडे, या अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो विद इन अ वीक आपको पता होता है कि मार्केट इज़ गोइंग बैक इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। तो ये पीक्स जो हैं वो फॉर्म हो गई इसकी मिडल ऑफ द मंथ, एंड देन फिर देखें कैसे मार्केट जो है वो रिवर्स करती है। तो अपेरेंटली जो लोग यहाँ से लॉन्ग थे उनके स्टॉप हिट किए मार्केट मार्केट ने, एंड देन बिकॉज़ जो भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं आजकल उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो हैं, एंड दिस इज़ बाय द वे फ्यूचर्स मार्केट, जितने भी चार्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ये फ्यूचर मार्केट्स के हैं। फॉरेक्स में दे माइट हैव क्रॉस पेयर्स विद द यूएसडी, लेकिन मैं जो है उनको ट्रेड नहीं करता। तो ये फर्स्ट फ्राइडे की एग्जांपल आप देख लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरह ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे आप देख लें ये मंथ ऑफ 32-25, ये मंथ ऑफ मार्च। तो इसमें जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की टैरिफ न्यूज़ आई थी तो दैट वाज कैटलिस्ट, उसकी वजह से मार्केट आप देखें कैसे अ, उन्होंने 3 पुशेस अपनी जो पूरी करनी थी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, दे केम बैक एंड देन दे ग्रैब्ड हूएवर दे वांटेड। तो ये फिर एक इनसाइड डे था, एंड देन फिर मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली राइज एंड राइज एंड राइज। तो उसमें फिर ये अगेन 3 पुशेस थी, ये आप देख सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी आपको 3 पुशेस ही नजर आएंगी। तो विद इन अ मंथ आप देखें ये कितनी 3 हफ्ते की ट्रेडिंग है, तो इसमें भी आपको 3 पुशेस नजर आएंगी। अमूमन रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि काउंटर ट्रेंड डे नज़र आता है तो देन दे थिंक द मार्केट इज़ गोइंग डाउन, देन दे स्टार्ट सेलिंग एट द लो, बट नॉट रियलाइजिंग के मार्केट जो है एक हायर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा रही है। तो होपफुली ये चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी। जैसा कि आपने देखा कि दोनों नेचुरल गैस और गोल्ड के फ्यूचर्स चार्ट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े क्लियरली जो है ना वो दिखाए गए हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में निखार लाना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप को वो सेटअप्स नज़र नहीं आ रहे, तो आप हाई टाइम फ्रेम्स को ना वो मास्टर करना शुरू करें, मंथली साइकिल को समझें। वीकली टेम्पलेट्स फ्री कोर्स में आपके साथ शेयर किए गए हैं, फ्री कोर्स जाके पूरा देखें, उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन कंटिन्यूस एजुकेशन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप जितना भी इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, अपनी जो फेवरेट मार्केट्स हैं आपकी, उनको जाके चार्ट्स पे ये लेवल देखें। अगर आपके चार्ट पे पीरियड सेपरेटर फॉर मंथ नहीं है तो वो देखें। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे मैंने जो अपने मेंटोर से सीखा है वो यही सीखा है कि आप हायर टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें, एंड देन विद इन ए गिवन वीक आप अपनी ट्रेड्स को वीकली टेम्पलेट के साथ जो है वो अलाइन करें। पर आपका अपना ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपका 7 स्टेप जो ब्लूप्रिंट है, वो अगर आपके पास नहीं है तो वो भी एक वीडियो है, वो जाके देखें। लेकिन होपफुली हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और आप जाके एज़ ए होमवर्क जो है अपनी फेवरेट मार्केट्स को जो है उनके चार्ट्स को देखें, उन पे ये लेवल डिफ़ाइन करें, एंड देन पीछे जाके बैक टेस्टिंग में या उनकी चार्ट्स को 15 मिनट्स टू 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करके देखें कि विदिन इंट्राडे, विदिन अ गिवन वीक, मंडे टू फ्राइडे के बीच-बीच में कैसे वो जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाय लो ऑफ द डे या सेल हाई ऑफ द डे अपॉर्चुनिटीज़, या बाय एट द लो ऑफ द मंथ, लो ऑफ द वीक लेवल्स पे वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती रही हैं, एंड कैसे आप जो है विद इन अ गिवन टाइमिंग विंडो, अगर आप टाइम बता सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक टाइमिंग विंडो की बात करें जो 3 आवर सेशन टाइमिंग विंडोज़ हैं उसमें, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ओपन होती हैं तो उसमें आप जो है वो अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द गुड लक, मे द मार्केट्स गो विद यू,